हेलो गाइस, अगर आप मलेशिया जा रहे हो तो आपको एक मस्ट विजिट प्लेस के बारे में बताते हैं। चलिए मेरे साथ रामायण केव्स में, जो कि बाटू केव्स के ही कैंपस में है और ये कोलालमपुर में है। यह जगह रामायण की कहानी पर बेस्ड है, जहां मूर्तियां और लाइटनिंग के थ्रू पूरी कहानी दिखाई गई है ना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मलेशिया जैसे देश में रामायण का इतना सुंदर दर्शन मिलना ये बताता है कि रामायण सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की विरासत है। तो गाइज, रामायण आप लोग में से मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे, सबने देखा ही होगा रामानंद सागर का रामायण। बट मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलूँगा। जैसे ये है, राजा दशरथ खीर प्राप्त कर रहे हैं और इस खीर से ही राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी और भरत जी का जन्म होता है। उसके बाद थोड़ा-सा आगे बढ़िएगा तो देख रहे हैं कि अ, राम जी का बचपन स्टार्ट हो रहा है। मतलब जब वो जन्म लेते हैं तो पालकी में हैं और उनकी माता लोग उनको देख रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़िएगा तो उनके शिक्षण का आई थिंक चल रहा है, वो शिक्षा ले रहे हैं, गुरुदेव से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये जो मूर्ति बनाया गया ना, बहुत कलरफुल लग रहा है। ऐसे तो आप कैमरा में देख रहे हैं, उसके बाद मतलब रियल आइज़ में देखिएगा तो और भी अच्छा लगता है। और ये जंगल में जा रहे हैं राम जी, ताड़का का वध करते हैं जहाँ पे, है ना? तो ऊपर जो चित्र बनाया गया है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। और ये अहिल्या जी हैं, जिनको राम जी अपने चरण से स्पर्श करते हैं तो वो श्राप मुक्त हो जाती हैं, है ना? तो इसलिए मतलब अ, राम जी को एज अ आइडियल माना जाता है, आइडियल मैन जिसको कहते हैं। और ये आई थिंक जनकपुर पहुंचते हैं वो, सीता जी के घर। और ये स्वयंवर, जिसमें राम जी धनुष को तोड़कर सीता जी से जिनका ब्याह होता है और वो सीता जी खड़ी हैं वरमाला लेकर। तो बहुत सुंदर बनाया गया है ना। ये पूरा हैंडमेड है, गुफा नेचुरल है, उसको काट कर उस पे कार्विंग करके चित्र बना के ये सब बनाया गया है। तो बहुत सुंदर लगता है। और ये राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जंगल जा रहे हैं। ये केवट जो उनको नदी पार कराता है ना? और ये जंगल में फिर भरत जी आते हैं, बोलते हैं कि राजा दशरथ जी की मृत्यु हो गई है, आप चले राजपाट सँभाले। तो राम जी नहीं मानते हैं कि 14 साल बाद ही आएँगे। और शायद लास्ट में आप देखोगे तो रावण आ रहा है और सीता जी का अपहरण भी कर रहा है। उसके बाद ये है राम सभा कहते हैं इसको शायद। और ये है हनुमान जी, यहाँ पे हनुमान जी का एंट्री हुआ है। और ये रावण को अपना शक्ति दिखाते हैं, लंका जला देते हैं। और ये शायद विभीषण जी राम जी से आकर मिलते हैं और फिर राम जी के तरफ से युद्ध करते हैं। उसके बाद ये हैं बांदर सेना लोग, आई थिंक पत्थर-वत्थर रखे हुए हैं, तो ये ब्रिज का निर्माण करने जा रहे हैं, राम सेतु का निर्माण करने जा रहे हैं। हाँ, वही हो रहा है, पत्थर-वत्थर है ना, तो उसी से करने जा रहे हैं। और भाई सबसे सुंदर ये है, आप देखिएगा बहुत लंबा-सा ये मूर्ति बनाया हुआ है। स्टैच्यू एकदम रियल लगेगा आपको देखकर ना। ये लड्डू-वड्डू खाने का हाथी, ये एक शायद कुंभकर्ण है और उसको जगाने का कोशिश किया जा रहा है, युद्ध के बीच में। उसको 6 महीना सोने का जो आशीर्वाद मिला होता है, तो वो सो रहा होता है, बट युद्ध के बीच में उसको उठाया जाता है और युद्ध कराया जाता है। ये सब भी मुक्ति का एक राज, जिसको कहते हैं ना कि मुक्ति का कारण होता है। सब लोग जो मरे राम जी के हाथ से, सब वैकुंठ धाम ही पहुँच गए हैं। तो इसलिए आप इसका अगर अदर साइड देखिएगा तो रावण सबको भेज देता है, सबको राम जी के हाथों मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तब वो लास्ट में खुद मुक्त होने जाता है और राम जी उसको मारते हैं और वो मुक्त हो जाता है राक्षस जीवन से, है ना? तो ये पूरा रामायण था गाइज़, आप लोग जाएँ, दर्शन करें, बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है गुफ़ा में देखने लायक, तो आप लोग जाइए, देखिए और एन्जॉय कीजिए।
तो गाइस ये था रामायणा केव्स और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो मलेशिया जाने का प्लान कर रहे हैं।